हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2023-2024 के लिए हमारा वन शॉट रिवीजन वीडियो आ चुका है। ये हमारा पहला वीडियो है केमिस्ट्री आईसीएसई क्लास 10 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा वन शॉट रिवीजन होने वाला है, जिसमें मेनली हम उसी टॉपिक को फोकस करेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इस वीडियो का मोटिव पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करना नहीं है। बेसिकली जिस पार्ट से एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आता है, हम खाली उसी पार्ट को फोकस करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये वन शॉट रिवीजन वीडियो जो होने वाला है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आप आसानी से आधे घंटे में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि 95% से 99% क्वेश्चन आपके उसी पार्ट से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात कर ले तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका HCl। ये हमें मालूम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास का अगर हम बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 35.5 होता है। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें मॉलिक्यूलर मास मिलता है, दैट इज़ योर 36.5। तो ये दो चीज़ है जो हमें याद रखना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज इसका मॉलिक्यूलर मास। बॉन्ड का बात कर ले तो ये जो हमारा कंपाउंड है, ये किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये करता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये फॉर्म करता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो ये हम डीप में पढ़ेंगे आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए, और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए। तो ये दोनों क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हाइड्रोजन क्लोराइड में हमें पता होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला HCl, मॉलिक्यूलर मास 36.5 एंड केमिकल बॉन्डिंग में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं अकरेंस के बारे में कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है कहाँ कहाँ अकर होता है। तो अगर हम इसके अकरेंस के बारे में बात करते हैं, अगर मैं इसके अकरेंस के बारे में बात करता हूँ तो फ्री स्टेट में ये हमारा अकर होता है वॉल्केनिक इमिशन, ज्वालामुखी जहाँ पे हमारा फटता है, वॉल्केनो जहाँ पे हमारा फटता है, वहाँ पे ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्री स्टेट में मिलता है। साथ ही साथ हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर, मैमल्स मतलब हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर डाइजेशन के लिए भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यूज़ होता है। तो ये दो बातें हमें यहाँ पे पढ़ना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक तो हमें मिलता है फ्री स्टेट में वॉल्केनिक इमिशन में, और एक हमारा नेचुरली प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है, तो ये पहले हमें पता होना चाहिए अकरेंस। और ये अब आते हैं और इसका जनरल प्रिपरेशन का बात करते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम जनरल में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जनरल प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो हमें देखना है जनरल प्रिपरेशन में, डायरेक्ट कंबशन मेथड।
सीधा हम इसमें डायरेक्ट कंबसन पढ़ेंगे। जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसी टॉपिक को टारगेट करना है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक से आते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ डायरेक्टली डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्ट करवाते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो हमें मिलता है HCl गैस। जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिक्स करते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट मीन्स नॉट डायरेक्ट, जो सनलाइट हल्का हल्का आ रहा है वहाँ पे अगर हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो आप देख सकते हैं इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इस तरीके से डायरेक्ट कंबशन से बनता है, ये बात आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से आते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट में हम लोग क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्ट सनलाइट में एक्सप्लोजिव होता है, तो ये बात हमको याद रखना है। नोट्स वाला पॉइंट जितना भी रहेगा ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे कि डायरेक्ट रिएक्शन जब कराएंगे तो ये हमारा सनलाइट में एक्सप्लोजिव हो जाएगा और डार्क में ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में कराते हैं तो ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगा, और अगर हम डार्क में कराते हैं तो ये नेग्लिजिबल होगा ही नहीं। लेकिन डार्क में अगर हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्टिवेटेड कार्बन, तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि डार्क में अगर हमें रिएक्शन करवाना है तो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट यूज़ होगा दैट इज़ योर कार्बन। तो कार्बन का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट रिएक्शन हो सकता है। तो ये था हमारा डायरेक्ट कंबशन। अब हम आते हैं मेटालिक क्लोराइड के साथ हीट करने पे ये कैसे फॉर्म होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मेटालिक क्लोराइड वाला, हर साल क्वेश्चन पूछता है कि मेटालिक क्लोराइड के रिएक्शन से कैसे बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम कोई भी मेटालिक क्लोराइड ले लें, अगर हम कोई भी मेटालिक क्लोराइड ले लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसी भी मेटालिक क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस HCl गैस। एग्जाम्पल ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम 2-3 एग्जाम्पल याद रख लेंगे। जैसे एक NaCl सबसे ज़्यादा कॉमन यही पूछता है, इसको जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं और टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो हमें एक सॉल्ट मिलता है जो कि होता है NaHSO4, NaHSO4, साथ में हमें मिलता है HCl, HCl गैस। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हमें पढ़ना है। NaCl प्लस H2SO4 गिव्स यू NaHSO4 प्लस HCl। तो यहाँ से हमारा इतना ही क्वेश्चन आएगा। इस पार्ट का जो पेज है यहाँ से हमारा इतना ही क्वेश्चन आएगा। इसको हम एक बार ओवरऑल देख लेते हैं, इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का बेसिक्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, कोवेलेंट बॉन्ड, अकरेंस, दैन डायरेक्ट कंबशन और मेटालिक क्लोराइड के साथ। तो इस पेज में इतना ही पढ़ना था। अब आते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। और अब हमारा आएगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, कैसे गैस को कलेक्ट किया जाता है, कैसे गैस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि हमको करके ही जाना है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम आ गए हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्टेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको रिएक्टेंट याद रखना है। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, वन इज योर सोडियम क्लोराइड और दूसरा है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट यूज़ होता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो सोडियम क्लोराइड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक गैस
एक ग्लास जार लिया जाता है, जिसके अंदर एक ग्लास जार लिया जाता है, ठीक है। इस ग्लास जार के अंदर आपका कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया जाता है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ आपका इसमें मिक्स कर दिया जाता है NaCl। हमने इसमें NaCl मिक्स कर दिया और यहाँ पे हमने इसको स्टॉपर से स्टॉप कर दिया। यहाँ से अब गैस बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। यहाँ से हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया, जो कि पाइप जा रहा है एक दूसरे बीकर में, ठीक है। यहाँ से एक पाइप हमने कनेक्ट कर दिया, ये दूसरे बीकर में जा रहा है और यहाँ से एक हमने पाइप कनेक्ट कर दिया एम्प्टी फ्लैक्स में, जहाँ पे हम गैस को कनेक्ट करेंगे। तो 2 पाइप्स यहाँ से गया। अब होगा क्या कि जब NaCl रिएक्ट करेगा आपका H2SO4 के साथ, तो ये 2 चीज़ें बनाएगा। हमें पता है, अभी हम रिएक्शन देख के आए हैं। ये एक सॉल्ट बनाएगा NaHSO4, साथ में ये बनाएगा HCl गैस। अब ये जो HCl गैस है इस पाइप के थ्रू होते हुए इस बीकर में जाएगा और यहाँ पे हमने फिर से ले रखा है H2SO4 और इसके अंदर हमने इस रॉड को डिप कर दिया है। कारण क्या है कि ये जो HCl गैस बनेगा ये वेपर्स के फॉर्म में रहेगा। तो वेपर्स के फॉर्म में होने के कारण इसके अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल आपका ड्राई करने के लिए हम यहाँ पे ड्राइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं H2SO4। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज़ होता है, अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। फिर यहाँ से जब गैस ड्राई हो जाता है तो वो इस पाइप के थ्रू होते हुए इस एम्प्टी फ्लैक्स में कलेक्ट हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये हमारा पूरा सेटअप है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डायग्राम देके आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पहला तो यही पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, तो सोडियम क्लोराइड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आगे क्या पूछा जाता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज योर कि गैस जो हमारा आ रहा है उसको ड्राइंग कैसे किया जाता है। तो द गैस इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये लाइन हमें पढ़ना है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करते हैं गैस को ड्राई करने के लिए। तो गैस को ड्राई करने के लिए हम जिस रिएजेंट का यूज़ करते हैं दैट इज़ योर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है गैस को ड्राई करने के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है ये नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में काफ़ी भारी होता है, ठीक है। तो नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में ये जो HCl गैस होता है ये काफ़ी भारी होता है। तो हम इसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के मदद से कलेक्ट करते हैं। ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक गैस जार ले खाली एक हमने एम्प्टी फ्लास्क ले लिया, यहाँ से हमारा HCl गैस आ रहा है। अब ये यहाँ पे जब कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है मीन्स हमारा एयर है, लेकिन जब HCl गैस यहाँ से नीचे बैठना स्टार्ट करेगा तो जो नॉर्मल एयर होगा वो सबसीड होके यहाँ से निकलना चाहेगा और इसके जगह पे HCl गैस हमारा भरने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो HCl गैस को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये भारी होता है नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में। ये वाला रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन ही है जो कि हम लोग का HCl गैस का फॉर्मेशन बनाता है। यहाँ पे हमने ये रिएक्शन को ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं और वो जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से पता कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपके यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ का पार्ट है ये बिल्कुल हमारे कोई काम का नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो हम इसको डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि हमको यहाँ पे समझना होगा। क्या है वो पॉइंट्स? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड इज चीप देयरफॉर इट इज़ प्रिफर्ड इन HCl गैस अदर मेटल क्लोराइड्स। जैसे मेटल क्लोराइड्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया हमारा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्टिकुलरली हम लोग सोडियम क्लोराइड ही क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आएगा।
वाई सोडियम क्लोराइड is used in place of other metal chloride। एग्जैक्ट स्टेप का क्वेश्चन आता है कि अदर मेटल क्लोराइड्स के जगह पे हम लोग सोडियम क्लोराइड ही क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है। तो उसके पीछे का जो हमारा सबसे मेन रीज़न है कि क्यों हम लोग सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं, इसका पीछे का रीज़न है कि ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, बहुत चीप होता है। सिल्वर क्लोराइड काफ़ी महंगा आता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, टेबल सॉल्ट, तो ये काफ़ी सस्ता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक बस लिख के आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग H2SO4 यूज़ करते हैं, वाई वी आर नॉट यूजिंग नाइट्रिक एसिड HNO3। हम लोग H2SO4 की जगह HNO3 क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HCl टॉपिक से, ये सब क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछा जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ये जब रिएक्ट करेगा तो उसको वेपर बना के उड़ा देगा, ठीक है। तो जो हमारा HCl गैस बन रहा है, अगर हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं तो ये वॉलेटाइल करके हवा में इसको वेपर के फॉर्म में उड़ा देगा, इसीलिए हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं एंड वी आर यूजिंग हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इन प्लेस ऑफ नाइट्रिक एसिड हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। ये वाला पॉइंट से 2 क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये 2 पक्का करना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी बहुत सारा यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, छोटा छोटा क्वेश्चंस जो है यहीं से आपका फ्रेम होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस, अब गैस को प्यूरिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर जो आपका गैस फॉर्म होके आ रहा है ये आपका वेपर्स के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से जो इस पाइप के थ्रू जो गैस आ रहा है ये वेपर्स के फॉर्म में, इसको ड्राई करना होगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस के लिए वी आर यूजिंग अगेन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि गैस को ड्राई किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे अदर ड्राइंग एजेंट क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, जैसे फॉस्फोरस, पेंटाऑक्साइड, क्विक लाइम, ये क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी देता हूँ कि वाई अदर ड्राइंग एजेंट्स लाइक phosphorus, pentaoxide, P2O5 और quicklime CaO is not used in preparation of HCl gas। इस टाइप का आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है कि अदर ड्राइंग एजेंट लाइक फॉस्फोरस, पेंटाऑक्साइड और क्विकलाइम हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपका रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ में। ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ में रिएक्ट करता है, इसलिए हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। कलेक्शन, गैस का कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिलीवरी और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो डाउनवर्ड डिलीवरी या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। मैं बोलूँगा कि हमेशा गैस को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर लिख के आइएगा। जब भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के कलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो हमेशा आप लिख के आइएगा कि इट इज़ कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। वाटर में इसको क्यों नहीं कलेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ इस टॉपिक से, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़। गैस को वाटर के ऊपर क्यों नहीं कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। वाटर के साथ इसका रिएक्शन इतना ज़्यादा तेज़ होता है, इतना ज़्यादा तेज होता है कि आप उस रिएक्शन को संभाल नहीं पाइएगा। इसीलिए इसे वाटर को गैस के ऊपर कलेक्ट नहीं किया जाता है, इसे हमेशा अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और भी हमारा पॉइंट्स हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCl गैस। अगर लेबोरेटरी में कहीं आपका कोई गैस निकल रहा है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये HCl गैस ही है, ठीक है। सो व्हेन द जार इज कंप्लीटली फिल्ड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, फ्यूम्स अपीयर अबव द जार माउथ्स। अब देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो जब HCl गैस उस वेपर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें वाइट फ्यूम्स दिखता है, धुआं। तो उस धुएं से हम पहचान सकते हैं कि वो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गिव्स वाइट फ्यूम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड ऑन रिएक्टिंग विथ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है उसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्ट करके और हाईली सोल्यूबल होता है तो वो एसिड बना देता है, जिसके कारण हमें वाइट फ्यूम्स मतलब सफ़ेद धुआं दिखाई देता है। उस सफ़ेद धुएं से हम पहचान सकते हैं कि वो जो गैस है वो आपका HCl गैस है। फिर आगे क्या करते हैं, अगर हम एक गैस जार को लेके आते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके, बहुत इंपॉर्टेंट है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको रट लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गैस जार को फिल करके लाया जाता है, गैस जार को चेक करने के लिए किस में डिप करके लाया जाता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो जब आप एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके लाते हैं एक रॉड को और HCl गैस के सामने तक आते हैं तो डेंस वाइट फ्यूम्स, ये जो वाइट फ्यूम्स होता है ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, एमोनियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम HCl गैस को रिएक्ट कराते हैं NH4OH मीन्स एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलता है NH4Cl प्लस H2O। ये जो है ये है हमारा एमोनियम क्लोराइड, ये है हमारा एमोनियम क्लोराइड। तो ये बातें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले दो तरीका है आइडेंटिफाई करने का, एक तो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके वो वाइट फ्यूम्स देगा, फिर हम जब एक ग्लास रॉड को एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके उसके सामने लाएंगे तो और डेंस वाइट फ्यूम्स हमें मिलने लगेगा, जिस डेंस वाइट फ्यूम से हम इस बात का कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ये HCl गैस ही है, ठीक है। कुछ प्रिकॉशंस, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि थीसल फनल जो है इसको हमेशा कॉन्क HCl सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करके रखना चाहिए, मतलब जो ड्राइंग एजेंट है उसमें डिप करके रखना चाहिए, ठीक है। और डिलीवरी ट्यूब जो है ये भी हमारा HCl H2SO4 होना चाहिए। टेम्परेचर 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक तो गैस का वेस्टेज होगा और दूसरा है कि हमारा जो ग्लास एपरेटस है वो ब्रेक भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि टेम्परेचर 200 से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए डिग्री सेल्सियस। तो इसके पीछे दो लॉजिकल रीजनिंग है कि एक तो हमारा गैस का वेस्टेज होगा, दूसरा जो है हमारा ग्लास बीकर सब ब्रेक हो सकता है। तो ये दो हमारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस पेज को देख लेते हैं। वन शॉट रिवीजन में मैं आपको उसी पॉइंट्स को बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में। जिस पॉइंट से क्वेश्चन आता है हम लोग उस पॉइंट को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए 200 से ज़्यादा होने से क्या क्या हो सकता है, ग्लास एपरेटस ब्रेक हो सकता है, फ्यूल का वेस्टेज है, और सोडियम सल्फेट का एक हार्ड क्रस्ट बन जाएगा जो कि ग्लास में चिपक जाएगा, जिसको रिमूव करना काफ़ी हार्ड होता है। तो ये आप पढ़ के जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो एक बार इसको भी रीड कर लेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बताया गया है कि गैस जो हमारा होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करने पे ये वाइट फ्यूम्स देता है। पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट मीन्स लाइक सड़ा हुआ अंडे के जैसा इसका स्मेल होता है, स्मेल जो होता है बहुत ज़्यादा खराब होता है। टेस्ट कैसा होता है, तो एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है, और इस एसिडिक का टेस्ट कैसा है ये भी हम लोग आगे में देखेंगे, ठीक है।
साइकोलॉजिकल नेचर इसका कैसा है, तो करोजिव है, मतलब हमारे स्किन वगैरह में अगर गिर जाता है तो इरिटेट करेगा थ्रोट। तो ये स्मेल, टेस्ट और ये 3 स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट होता है, बाकी उतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंसिटी, तो डेंसिटी ये हैवियर देन एयर होता है, हवा से भी भारी होता है। नॉर्मल एयर से HCl गैस बहुत हैवी होता है। इसको आप इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, 2 बैलून्स ले ले, एक में ऑक्सीजन फिल कर दे, एक में HCl गैस फिल कर दे। HCl वाला जो बैलून होगा वो उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना भारी हो जाएगा। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कोई ज़रूरत नहीं है रटने का, कुछ नहीं पूछा जाएगा। लिक्विफिकेशन कोई ज़रूरत नहीं है पूछने का, रटने का, यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। सीधा आप आ जाइए सोल्यूबिलिटी में। सोल्यूबिलिटी जो होता है ये आपको रखना है कि ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, बस इतना याद रखना है। HCl गैस जो होता है ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, मतलब ये वाटर में बहुत तेज़ी से मिक्स होता है। ठीक है, तो ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, इस बात को हमको खाली यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि डेंसिटी को बताने के लिए किया गया है कि ये जो HCl गैस है ये हैवियर देन एयर है। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है, तो देखिए एक्सपेरिमेंट्स डायग्राम से आपको पता करना होगा कि वो क्या पूछ रहा है। जैसे ये वाला अगर डायग्राम पेपर में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है ये दिखाने के लिए है कि HCl गैस नॉर्मल एयर से भारी है। अब क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट के अंदर वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने 2 जार्स लिया है, ठीक है, ये हमारा जार है। इस जार के अंदर हमने एक कैंडल को बर्न किया है। ठीक है, ये हमारा कैंडल बर्न हो रहा है। अब हमने क्या किया, हमने एक और जार लाया और इस जार में हमने HCl गैस रखा था। अब जब HCl गैस धीरे धीरे यहाँ से नीचे जाने लगा, HCl गैस इस जार से होते हुए नीचे जाने लगा, तो क्योंकि ये हैवियर है, नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में हैवी है, तो इसने क्या किया, नॉर्मल एयर को यहाँ से डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया और नॉर्मल एयर बाहर निकल गया और HCl यहाँ पे आ गया और ये कैंडल जो अब तक जल रहा था ये जलना बंद हो जाता है, बुझ जाता है ये कैंडल। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है आपका हैवियर देन एयर है। तो ये एक्सपेरिमेंट का ये मोटिव था, तो ये आपको जस्ट पता रहना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा आता है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ये सब जो टॉपिक है ये फिक्स टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो इस चैप्टर से इसी में से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले तो एम क्या होता है, इसका 2 एम होता है। जनरली बुक में 1 लिखा है लेकिन इसका 2 एम होता है। पहला, ये दिखाना कि HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, HCl गैस इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। और दूसरा इसका है एसिडिक नेचर ऑफ HCl गैस। ये 2 एम है इस एक्सपेरिमेंट का। पहला एम ये है कि HCl जो है वो हाईली सोल्यूबल है वाटर में, और दूसरा एम जो है वो है कि HCl एसिडिक है नेचर। कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक बीकर लिया है। ठीक है, मैं फ़ोटो को थोड़ा और ज़्यादा जूम कर देता हूँ ताकि ये क्लियर दिखे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसको डायग्राम से ही समझाने में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, मैं इसको और ज़्यादा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर के अंदर हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर करके रखा है। ध्यान से समझ जाइए एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ब्लू लिटमस सोल्यूशन हमने रखा है, यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड फनेल रखा है जिसको यहाँ से हमने बंद रखा है, और इसके अंदर हमारा HCl गैस भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ड्रॉपर रखा है, इस ड्रॉपर के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये अभी अभी जो ये जार है ये पूरा HCl गैस से पैक्ड है। ठीक है, और इस ड्रॉपर के अंदर पानी है और यहाँ पे हमारा ब्लू लिटमस सोल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस ड्रॉपर को प्रेस करेंगे कुछ पानी का बूंद जो है वो बाहर निकलेगा।
पानी का बूंद जैसे ही बाहर निकलता है HCl गैस को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, क्योंकि HCl हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। जैसे इस ड्रॉपर में से कुछ पानी का बूंद बाहर निकला, इस जार के अंदर जो HCl गैस था ये इसमें डिसॉल्व हो गया। अंदर में थोड़ा सा स्पेस बढ़ा, जैसे स्पेस बढ़ा यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से यहाँ से लिक्विड अंदर जाना स्टार्ट हुआ, और ये लिक्विड जब अंदर गया तो यहाँ से एक फाउंटेन जैसा निकला बाहर, बट ये रेड कलर का निकला। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी ब्लू लिटमस क्या होता है, अल्कलाइन होता है, ब्लू लिटमस अल्कलाइन होता है और HCl गैस रेड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चला कि HCl जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न वही था। आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे हमने ड्रॉपर को प्रेस किया, कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स निकले जिसने अपने अंदर HCl गैस को डिसॉल्व कर लिया, वहाँ पे खाली जगह बना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण उस पाइप से पानी ऊपर चढ़ा ब्लू लिटमस और रेड फाउंटेन के फॉर्म में निकला, इसलिए इसको हम लोग फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब इसमें से वही घुमा फिरा 3-4 क्वेश्चन ही पूछता है। मैं एक क्वेश्चन का भी सीरीज लेके आऊँगा आप लोग के लिए जल्दी, जिसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे रीजन क्या है, एज वाटर गोस द फ्लास्क ड्रॉपर HCl गैस प्रेजेंट इन द फ्लास्क डिसॉल्व ड्यू टू हाई सोल्युबिलिटी देयरबाय लोअरिंग द प्रेशर इनसाइड, और ये आपका होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ब्लू लिटमस रेड ड्यू टू एसिडिक नेचर, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है एसिडिक नेचर होता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देख लेंगे तो ये आपका कंबस्टिबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा HCl जो होता है ये ना ही जलता है ना ही बर्निंग को सपोर्ट करता है, तो ये एक फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, थर्मल डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना। तो HCl गैस को अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट कर दे तो ये वापस से आपका H2 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये बना था आपका इन्हीं दोनों के वजह से, तो ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो HCl गैस को अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट कर दे तो ये H2 गैस और Cl2 गैस में वापस से ब्रेक हो जाएगा, ये डिसोसिएशन का मतलब है। अब यहाँ पे मेटल्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स के साथ इसका मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, वो फॉर्मूला ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में ही हम लोग रखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी आपका कोई मेटल, ये फॉर्मूला है याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल HCl गैस के साथ रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल HCl गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा बनाएगा मेटल क्लोराइड, वो आपका बनाएगा मेटल क्लोराइड प्लस H2 गैस, यही हमेशा बनता है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको कोई भी रिएक्शन रटने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। आप कोई भी मेटल ले लो, मैंने Mg ले लिया, Mg को मैंने HCl के साथ रिएक्ट किया, मुझे पता है मेटल क्लोराइड बनेगा, तो मेटल क्लोराइड क्या होता है MgCl2, क्योंकि Mg का वैलेंसी 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और H2 गैस। अब मुझे बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, मेरा बैलेंस हो गया ऑल इक्वेशन। कोई भी आप ले लो, Zn ले लो, तो Zn प्लस HCl ये क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, तो यहाँ पे फिर 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। तो मतलब यहाँ जितना भी रिएक्शन है ये रिएक्शन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो याद रखना है कि जब भी कोई मेटल HCl गैस के साथ रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल HCl गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा बनाता है मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि मेटल का HCl गैस के साथ रिएक्ट होने पे कौन सा गैस निकलता है। जब मेटल को हम लोग HCl गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा गैस लिबरेट होता है, तो वो हाइड्रोजन गैस होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ से सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है। तो HCl गैस लिबरेट होता है, मैं आपको हर एक छोटा पॉइंट बताते जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया, तो
तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अभी हमने देखा था कि जब हमको गैस को आइडेंटिफाई करना था तो हम एक ग्लास रॉड को अमोनिया में डिप करके ला रहे थे, तो वो अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो रहा था। तो अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब हमारा जो गैस वाला पार्ट था वो खत्म हो गया, अब एसिड स्टार्ट हुआ है। एसिड कैसे बनता है? तो सिंपल है कि जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमें मिला था, अगर हम उसको सिंपली वाटर में डिसॉल्व कर दें, ठीक है, जो हमें HCl गैस मिला था अगर हम उसको सिंपली वाटर में डिसॉल्व कर दें तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बन जाएगा, HCl एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं से सिंपल पूछ लेगा कि HCl एसिड कैसे बनता है, HCl एसिड कैसे बनेगा। तो इसको हमको याद रखना है कि सिंपली बाय डिसॉल्विंग HCl गैस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड बनता है। ठीक है, ये पोलर नेचर होता है, ये सब कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझने का कोई चांस नहीं है अभी। सिंपल जो क्वेश्चन आता है देखिए, समझिए, रटिए, आगे बढ़िए, बहुत सिलेबस बड़ा है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस, ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। अब क्योंकि ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को जब तक हम लोग डिसोसिएट नहीं करते वाटर में, वो इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार इसको देख लेंगे। लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन कोवेलेंट नेचर। तो क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो जब तक डिसोशिएट नहीं होता पानी के अंदर वो आयंस नहीं आता है। तो ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपने पढ़ रखा है तो वहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो HCl गैस होता है ये टॉलिन में हमारा सॉल्यूबल होता है। तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसके अंदर HCl गैस पूरा तरीका से डिसॉल्व हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो है टॉलिन। टॉलिन आपका एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसके अंदर आपका आसानी से HCl गैस जो है वो डिसॉल्व भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। तो ये पॉइंट जो है हमें अच्छे से याद होना चाहिए, हमारे माइंड में अच्छे से छपा होना चाहिए। क्लियर है? बस इतना हमें यहाँ पे करना है और देखते हैं आगे। अब आएगा फनल अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन सर, जो कि हमें पता है फनल अरेंजमेंट से अब क्वेश्चन आएंगे, तो उस चीज़ को अब हम लोग देखते हैं। तो लैब में इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसी के बाद हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा कुछ काम का नहीं है, हमें सीधा फनल अरेंजमेंट पढ़ना है। अब सीधा जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ योर फनल अरेंजमेंट। फनल अरेंजमेंट से 2-3 घिसा पिटा क्वेश्चन ही आता है, क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है ये। तो फनल अरेंजमेंट क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फनल अरेंजमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया और यहाँ पे हमने एक फनल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। एक फनल हमारा इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाटर के अंदर डूबा हुआ है, यहाँ से HCl गैस आ रहा है। अब ये अगर हम फनल नहीं लगाते तो क्या होता है, HCl गैस को कम एरिया मिलता, ये बहुत तेज़ी से डिसॉल्व होता, प्रेशर ज़्यादा बनता। तो चांस था कि ये जो वाटर है, ये वाटर आपका रिवर्स यहाँ से जाके ग्लास बीकर में चल जाए, जो कि आपका ग्लास बीकर को तोड़ भी सकता है। तो इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, इस चीज़ को एस्केप करने के लिए हमने क्या किया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड किया बाय प्रोवाइडिंग अ फनल। एक फनल के चलते हमने क्या किया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का कोशिश किया जिससे कि ये हो। तो यहाँ पे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको लिखना है, दैट इज योर Since HCl gas is highly soluble in water, the water rises of the funnel back section occur and turns the level of fall as air gap is filled between the surface. अब क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये फनल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, फिर जब प्रेशर कम होगा नीचे होगा, फिर डिसॉल्व होगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा ऊपर होगा। तो इससे हमारा जो है बैक सेक्शन नहीं अकर होगा। ठीक है, तो
आपको याद करके जाना है ये 2 पॉइंट, याद जो करना है क्वेश्चन के लिए कि फनल अरेंजमेंट क्यों किया जाता है, तो वो ये है, मैकेनिज्म अवॉइडेड मिनिमाइज्ड। फनल अरेंजमेंट प्रिवेंट करता है बैक सेक्शन और लार्ज सरफेस एरिया देता है HCl एब्जॉर्प्शन के लिए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा पूछा जाएगा फनल अरेंजमेंट क्यों किया जाता है, तो बैक सेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। और ये बैक सेक्शन का मतलब क्या होता है ना कि अगर बहुत तेज़ी से HCl डिजॉल्व होगा पानी के अंदर, तो पानी जो है वापस से आपका वो रिएक्शन वाले चैम्बर में जा सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग बीच में एक खाली वाला भी बॉक्स लगाते हैं, जो कि मैं आपको आगे डायग्राम बना के समझा दूंगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस पेज का यही पॉइंट था। आगे चलते हैं हम लोग डिटेल में। अगर इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, इसीलिए मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी अगर इस वीडियो को देखें तो आप एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है फनल अरेंजमेंट क्यों यूज़ किया जाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज सफिशेंटली सोल्यूबल, बहुत तेज़ी से सोल्यूबल होता है, सो इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन वाटर मोर क्विकली देन प्रिपेयर्ड, मतलब जितना तेज़ी से वो बन नहीं रहा होता है उतना तेज़ी से तो वो डिजॉल्व हो जाता है। तो प्रेशर जो होगा ज़्यादा होगा, इसको हम लोग बैक सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस बैक सेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्टी फ्लास्क लगा देते हैं। कैसे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए हमने अभी बनाया था कि यहाँ पे हम एक मेन चेम्बर लेते हैं जो कि आपका बंद होता है, ठीक है। ये हमारा मेन फ्लास्क होता है जो कि हमारा हीट हो रहा होता है। फिर यहाँ से एक पाइप जाता है हमारा एक सेकेंड चेम्बर के अंदर, जहाँ पे HCl H2SO4 होता है हमारा, जो यहाँ से बन के गया वो H2SO4 यहाँ से ड्राई होगा। फिर यहाँ से ये भी बंद होता है पूरी तरीके से, यहाँ से एक पाइप जाता है जो कि यहाँ पे गैस को कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे गैस का कलेक्शन हो रहा होता है। इसके बाद भी हम क्या करते हैं, इसके बाद भी हम एक एम्प्टी फ्लास्क लगाते हैं यहाँ पे, इस जगह पे ये हमारा होता है एम्प्टी फ्लास्क। ये एम्प्टी फ्लास्क क्या करता है कि अगर पानी बाय द वे यहाँ पे जनरेट भी हो गया तो वो पानी जो है वो ये, इसके बाद हम लोग इसको फिर आगे डिज़ोल्व करते हैं फनल अरेंजमेंट के मदद से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये एम्प्टी फ्लास्क लगा दिया जाता है यहाँ पे। बाकी और कोई यहाँ पे क्वेश्चन लाइक सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाएगा, तो एक टू प्रिवेंट सच, एक सेकेंड, या टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट एन एम्प्टी फ्लास्क एंटी सक्शन इज पुट बिटवीन द जनरेटिंग फ्लास्क एंड द वाटर ट्यूब। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई काम का नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी पता है, तो ये वाला पॉइंट आप फिर से स्किप कर देंगे। अब सीधा आ जाइए केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पे 2-3 केमिकल रिएक्शन हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स। इसको कैसे भूला जा सकता है, इंडिकेटर्स तो जो भूल के जाएगा वो मार्क्स कब आएगा। 3 इंडिकेटर पढ़ना है, लिटमस, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। तो ओरिजिनल ये ब्लू होता है, ठीक है। ओरिजिनल जो होता है मॉइस्ट लिटमस का ब्लू होता है, क्योंकि एसिडिक है तो ये रेड करेगा। मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिंक करेगा, और कलरलेस तो कलरलेस रहेगा। तो ये आपको तो रटना है, इसमें कोई समझाने लायक बात नहीं है। अब आते हैं एक्शन ऑन मेटल्स। मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये क्या होता है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका समझने वाला भी टॉपिक है। तो देखिए पहला, जब भी कोई मेटल आपका HCl गैस के साथ रिएक्ट करता है तो आपको याद होना चाहिए मेटेलिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। हमने वहीं पे पढ़ लिया था मेटेलिक क्लोराइड, इससे पिछले वाले स्लाइड में हमने ये पढ़ा था, प्लस H2 गैस हमारा बनता है। तो ये रिएक्शन अगर आपको याद है तो आपको कोई भी मेटल दे दिया जाए, लेट्स सपोज कैल्शियम दे दिया जाए, तो HCl है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें पता है कि ये क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2 बन गया, यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। तो ये वाला अगर किसी को भी याद है तो वो कर लेगा। तो याद रखना है कि कभी भी कोई मेटल HCl गैस के साथ या HCl एसिड, गैस के साथ हमने पढ़ा था तो एसिड के साथ भी वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे एसिड कर लीजिए, ठीक है, नॉट गैस, एसिड कर लीजिए। तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो वो सेम ही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट कर रहा होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई
मेटेलिक ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटेलिक ऑक्साइड या फिर कोई हाइड्रो ऑक्साइड, ये अगर रिएक्ट कर रहा है हमारा HCl एसिड के साथ, तो ये क्या करेगा, तो ये भी बनाएगा मेटेलिक क्लोराइड, मेटेलिक क्लोराइड, ये भी मेटेलिक क्लोराइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वाटर मिल रहा होगा। ये वाला पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मेटेलिक क्लोराइड तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, मेटेलिक क्लोराइड के साथ आपको वाटर मिलेगा। जैसे एक ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO को हमने रिएक्ट कराया HCl के साथ, तो ये बनाया MgCl2 प्लस H2O, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO, तो ZnO HCl के साथ रिएक्ट किया तो इसने बनाया ZnCl2 प्लस H2O, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से एक हाइड्रोक्साइड के साथ ले लेते हैं NaOH। NaOH जब भी आपका रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो ये आपका बनाता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो ये 3 रिएक्शंस भी अगर आपको पता है, तो मतलब ये वाला अगर फॉर्मूला जिसको पता है वो कोई भी रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे याद होना चाहिए ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर बन रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, यहीं सबसे आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा जाता है MCQ में, जो हम लोग आंसर नहीं कर पाते हैं काफ़ी बार। ठीक है, तो ये वाला हमको याद रखना है कि यहीं से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेट्स के साथ, तो जब भी कार्बोनेट्स के साथ हमारा HCl एसिड रिएक्ट करता है, तो ये हमारा बनाता है मेटल क्लोराइड प्लस वाटर, और साथ में बनता है CO2 गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट्स के साथ जब भी आपका रिएक्शन होगा, तो हमेशा वहाँ पे आपका बनेगा CO2 गैस। ओके, CO2 गैस बनेगा, यस और नो। तो ये याद रखना है, CO2 गैस कब बनेगा, कार्बोनेट के रिएक्शन के साथ। तो प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रोडक्ट्स आपको हमेशा याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगर सल्फाइड के साथ देख ले, तो उसी टाइप से क्या क्या बनेगा, वाटर बनेगा और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बनेगा। तो अगर सल्फाइड्स के साथ हमारा रिएक्शन हो रहा है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें याद रख लेना है। तो सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन होगा तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। उसी टाइप से अगर मेटल सल्फाइड के साथ बनेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, ऐसे सल्फाइड का उतना कम चांस है, बट याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा होगा सल्फेट्स और सल्फाइड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5-6 रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये रिएक्शंस, इनको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एक्शन ऑन थीसोफिलेट्स। ठीक है, थायोसल्फेट्स, एक्शन ऑन थायोसल्फेट्स, एक्शन ऑन थायोसल्फेट्स। थायोसल्फेट्स के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, थायोसल्फेट्स का फॉर्मूला होता है Na2H2O3। तो देखिए, डाइल्यूट HCl एसिड रिएक्ट्स विथ थायोसल्फेट्स टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड येलो सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कलर वाला क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बनता है जब थायोसल्फेट्स के साथ HCl रिएक्ट करता है, तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और येलो कलर का सल्फर जो है वो आपका नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा हो जाता है। इसका रिएक्शन भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस भी याद करके जाइएगा। तो Na2H2O3 जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो ये बनाएगा NaCl प्लस SO2 प्लस S, और ये जो S है ये नीचे जमेगा, ये येलो कलर का होगा।
येलो पीपीटी के फॉर्म में जमेगा और यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस करेंगे। तो ये समझ आ रहा है रिएक्शन, तो आप समझ भी सकते हैं, नहीं तो रट के जाइए, लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थायोसल्फेट्स के साथ जब बनेगा तो 2 चीज़ याद रखिएगा, सल्फ़र बन रहा है और सल्फ़र गैस बन रहा है। सल्फर गैस बन रहा है आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड का गैस बन रहा है और येलो सल्फ़र बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नाइट्रेट्स का रिएक्शन देख लेते हैं। नाइट्रेट्स NO3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रेट का रिएक्शन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बात बताया गया है कि डाइल्यूट HCl डज नॉट नॉर्मली रिएक्ट्स विथ नाइट्रेट। नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करता है कोई भी नाइट्रेट के साथ, लेकिन 2 नाइट्रेट है, एक है लीड नाइट्रेट और मर्क्यूरी नाइट्रेट, जिसके साथ ये रिएक्ट करता है वाइट पीपीटी ऑफ लीड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। पहला तो आपका शॉर्ट नोट्स ये बन गया कि कोई भी नाइट्रेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, 2 को छोड़ के। एक आपका है लीड नाइट्रेट और दूसरा है आपका मर्क्यूरी नाइट्रेट। ये 2 के साथ आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है। सबसे पहले लीड नाइट्रेट का देख लेते हैं। तो PbNO3 प्लस 2HCl, तो ये हमें क्या दे रहा है, PbCl2 प्लस 2HNO3। तो ये जो है ये हमारा क्या है, वाइट पीपीटी है, वाइट प्रेसिपिटेट। उसी तरीके से मर्क्यूरी का भी वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये 2 आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स थिक क्रेडी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अलग से करके जाइएगा सिल्वर नाइट्रेट का, क्योंकि बहुत सारा आगे आपको चीज़ पता चलेगा। इसका मैं आपको अलग से ही लिखा देता हूँ, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का पूरा आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट जो है ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ और ये हमें देगा सिल्वर क्लोराइड प्लस HNO3। और ये जो सिल्वर क्लोराइड होगा ये वाइट पीपीटी के फॉर्म में जमेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, AgNO3 प्लस HCl गिव्स यू AgCl, जो कि आपका वाइट पीपीटी के फॉर्म में जम जाएगा, प्लस HNO3, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वाइट पीपीटी बना ये इनसल्यूबल होगा नाइट्रिक एसिड में, लेकिन सल्यूबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ये याद रखिएगा। ये जो वाइट पीपीटी है, वाइट पीपीटी किसका, सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का, ये आपका नाइट्रिक एसिड में, ये आपका नाइट्रिक एसिड में इनसल्यूबल है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या है, सॉल्यूबल है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन यहीं से पूछने वाला है, ठीक है। तो ये वाइट पीपीटी आपका जो है इनसल्यूबल है नाइट्रिक एसिड में, लेकिन सॉल्यूबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। और ये जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है सॉल्ट जिसका नाम है डाईअमाइन सिल्वर। तो डाईअमाइन सिल्वर वाला क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। डाईअमाइन सिल्वर बनाता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना है कि इनसल्यूबल है नाइट्रिक एसिड में और सल्यूबल है, इनसल्यूबल है नाइट्रिक एसिड में और सल्यूबल है आपका अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है नाइट्रिक एसिड यहाँ पे, और आपका इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, ये सब आपका रिएक्शन से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा एक चीज़ कि ये जो AgNO3 है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है आयंस के फॉर्म में, ठीक है।
ये वाला कोई काम का नहीं है आपका। ऑक्सीडेशन वाला आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, तो प्रोडक्ट ही हमेशा पूछा जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटेलिक क्लोराइड बनेगा, वाटर और क्लोरीन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन होने पे आपको दिख रहा है हर जगह क्लोरीन और वाटर मिल रहा है, तो ये आपको बस याद रखना है ये। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज योर एक्वा-रिगा। तो ये वाला टॉपिक तो मिस करके जाना ही नहीं है, एक्वा-रिगा, इसको एक एक लाइन पढ़ना है। तो व्हाट इज योर एक्वा-रिगा। एक्वा-रिगा क्या होता है, देखिए दो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, वन इज योर नाइट्रिक एसिड जो कि कॉन्क होता है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, ये भी हमारा कॉन्क होता है। कितने के रेशियो में, 3:1:3, 1:3 के रेशियो में। तो इसका डेफिनेशन भी आप याद करके जाइएगा कि अ मिक्सचर हैविंग 3 parts ऑफ HCl एंड 1 part ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एक्वा-रिगा। ठीक है, इसका ये अगर करना है तो आप कर सकते हैं ना, कि नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों बनाया जाता है, ताकि जो आपका गोल्ड प्लैटिनम जैसे हाई मेटल्स है, देखिए गोल्ड और प्लैटिनम जो होता है ना, ये आपके सारे मेटल्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स हैं उन सब में ये डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए आपका क्या होगा, आपको एक नया बनाना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा-रिगा। तो एक्वा-रिगा जो होता है बेसिकली गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, एक्वा-रिगा जो है गोल्ड और प्लैटिनम को बनाने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए बनाया गया। तो एक्वा-रिगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चैप्टर लगभग ख़त्म ही होने वाला है, कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जनरल यूजेस में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये आप अपने से देख लीजिएगा। थ्योरी पार्ट है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, इतना वो लोग बच्चा वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला ICSE। तो ये जनरल यूजेस आप एक बार रीड कर लीजिए, पूरा थ्योरी है, आपको इसमें से काम हो जाएगा। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जो अब तक हम लोग पढ़ के आए हैं वहीं यहाँ पे समरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है वो आपका इसी फॉर्म में आता है, टेस्ट्स के फॉर्म में आता है, इन सब के फॉर्म्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्मेल से पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका HCl जो वाइट फ्यूम्स देता है अमोनियम क्लोराइड के साथ, जब हम अमोनिया को डिप करके लाते हैं, तो ये जब हम अमोनिया को डिप करके लाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का वो फ्यूम्स देता है, वाइट फ्यूम्स, इससे पता कर सकते हैं। फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो वाइट PPT देता है, इससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल होता है आपका नाइट्रिक एसिड में, सोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट, ग्रेइश येलो गैस दैट इज क्लोरीन इज लिबरेटेड व्हेन कॉन्क HCl एसिड इज हीटेड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आपका टेस्ट आपका पूछा जाएगा। ओके, हमेशा यहाँ पे पूछा जाएगा, टेस्ट आपका हमेशा पूछा जाता है। तो यह हमें बोला जा रहा है कि ग्रीनिश येलो गैस जो कि क्लोरीन का होता है वो लिबरेट होता है जब हम कॉन्क HCl को हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ। तो जब हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ आपका हीट करते हैं HCl एसिड को, तो वहाँ पे ग्रीनिश क्लोरीन का गैस निकलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, टेस्ट हमेशा पूछा जाएगा, तो ये पढ़ के ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा HCl ICSE क्लास 10 का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कंपाउंड्स में पहला टॉपिक है, इसका 1 शॉट रिवीजन था। आई होप आपको समझ आया होगा। जितना मैंने मार्क कराया है उतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप प्राइवेट क्लासेस लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका भी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन कीप स्टडी, थैंक यू।